होप आर डूइंग वेल। और आप अपना इन वक्त बहुत अच्छे से कर रहे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को कब सोल शॉक देती है, यानी सोल कब उसको सदमा देती है, कब उसको पता चलता है इन सब चीज़ों का कि वो कुछ समथिंग इसकी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तभी वो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं। डिटेल वीडियो पूरा देखें, सुने और अपनी जर्नी को और एक स्टेप आगे ले करके जाएं। मैं हर वीडियो में जैसे बताती हूँ, तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार किया है कि जर्नलिंग जितनी हो सकता है उतनी जर्नलिंग करें। चाहे आप कितने भी टॉप लेवल के मेंटर बन चुके हैं या आपकी जर्नी कितनी भी आगे बढ़ चुकी है, या जो कुछ भी है, आपको जर्नलिंग जरूर करनी है और लिखना है। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में फेमिनाइन आती है, ट्रिगर होती है जर्नी, तो सबसे पहले जब आपका सेपरेशन फेज आता है तो सोल शॉक पहले किसको लगता है? फेमिनाइन को। तो यहाँ हम सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मैस्कुलाइन एनर्जी में फेमिनाइन हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो डीप और डिटेल वीडियो है सोल शॉक के ऊपर है कि कब डिवाइन मैस्कुलाइन सदमे में जाता है। आपने उन्हें सोल शॉक दिया, कैसे दिया, आप कब देती हैं, कैसे देती हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देती हैं। जैसे ही फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आती है, फेमिनाइन जैसे काउंटर पार्ट से मिलती है, टकराती है, जैसे जो भी होता है आप लोगों का, उसका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया, उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। वो चाहे कुछ भी नहीं हो और एकदम से उसको एक बूम पे हर चीज उसकी हो जाती है। जैसे कि करियर, अगर वो जॉब कर रहा है, जॉब में आगे इंक्रीमेंट होना, और घर नहीं है तो घर मिलना, बिजनेस में अच्छा तरक्की करना, सब कुछ। क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका ओरा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल होता है। इस वक्त पर मैस्कुलाइन अपनी जॉब, करियर, फाइनेंस सब में तरक्की करने लग जाता है, एक बूम पर चढ़ने लग जाता है। क्योंकि वो 1 और 1 की आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी जब दोनों मिलते हैं तो वो तरक्की करने लग जाता है और अपनी फैमिली तथा बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। अपने बच्चों को देखता है, फैमिली को देखता है। और कार्मिक, चाहे वो कितनी भी उसकी लाख वो बुराई करता हो, वो तो अच्छी नहीं है, वो तो खराब है, वो तो ये है, वो तो वो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वही अच्छी लगने लग जाती है। जब आपकी जर्नी ट्रिगर होती है, आपका एक फेज आता है और तब आप ट्रिगर होते हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो ट्रिगर होती है, तब क्या है, वो अपनी फैमिली के अंदर एंजॉय करने लग जाता है। क्योंकि आपने ही आपकी ऊर्जा के द्वारा, जो आप उसको चेज करते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, जबरदस्ती उसके ऊपर अपना वो बनाते हैं कि तुम मेरे ही हो, सिर्फ मेरे ही हो और किसी के भी नहीं हो। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो कई गुना बढ़ जाती है, बहुत इंटेंस हो जाती है। तो वो क्या करता है, फिर अपने बीवी बच्चों में और कार्मिक जो उसका पार्टनर है उसमें वो इंजॉय करने लग जाता है, थर्ड पार्टी में इंजॉय करने लग जाता है। थर्ड पार्टी कभी उनको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब वही थर्ड पार्टी उसके लिए सब कुछ हो जाती है, उसके साथ बिजी हो जाते हैं। ऐसे वक्त में वो डिवाइन फेमिनाइन को वैल्यू नहीं देते, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। और क्यों करेगा, वो हमेशा भागता रहेगा आपसे। लेकिन इनर वर्क के बाद और अवेकनिंग के बाद, जैसे ही इस जर्नी को आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं या डिवाइन को सरेंडर करते हैं, वैसे ही इस जर्नी का चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ले लेते हैं। जब आप इनर वर्क शुरू करते हैं तब आपकी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी चार्ज जो है, तब यूनिवर्स और डिवाइन अपने हाथों में ले लेते हैं। तब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं और जो आपका काउंटर पार्ट है वो 3D में फिर कर्मा
उसको फिर कार्मिक, वही कार्मिक जो अच्छी लगती थी वही उसकी बैंड बजाना शुरू करती है। यहाँ से उसको शोल शौक शुरू होता है लगना। उसके बच्चे, उसकी फैमिली, अगर मदर है तो मदर, भाई बहन है तो भाई बहन, फिर वो उसको शुरू करते हैं टॉर्चर करना उधर। जब आप इनर वर्क शुरू करते हैं उसके बाद उसके कार्मिक पैटर्न वहाँ पे शुरू होते हैं। एक के बाद अगर दोस्त थे, वो दोस्त फिर उसको सबक सिखाएंगे। वो 3D में रह के अपना कर्मा क्रिएट मीन्स कर्मा रिलीज करता है। फिर तो वो भागता रहेगा। अवेकनिंग जैसे आपकी हो गई, इस जर्नी को आपने सरेंडर कर दिया, वैसे ही जर्नी की सारा चार्ज जो है परमात्मा के हाथ हो गया और परमात्मा अपना काम शुरू कर देते। इस बीच में फेमिनाइन बहुत भागती है उसके पीछे, इनर वर्क शुरू कर देती है, फिर भी उसके पीछे भागती है। चेजिंग एनर्जी आती है, पुश और पुल चलता रहता है। कभी क्रेविंग होती है, कभी सेक्सुअल एनर्जी होती है, कभी डिजायर होती है, कभी कुछ होती है, वो फिर से उसकी तरफ भागने, पुश एंड पुल उसका चलता रहता है। कनेक्ट करने की कोशिश करती है, क्रेविंग होती है। इनर वर्क जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे फेमिनाइन खुद को बदलना शुरू करती है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे जैसे उसकी आगे बढ़ती है, हाई वाइब्रेशन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, हाई वाइब्रेशन में आती है, तब क्या करती है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को कनेक्ट करके कि मैं इस जर्नी के बारे में उनको बता दूं, डीएम को, कि एंजल नंबर क्या होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है, मिरर एक्सरसाइज क्या होती है, कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं, कर्मा क्या होता है। और ये जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है सब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब इसका चार्ज डिवाइन ने ले लिया है। तो सब बताती है। थर्ड पार्टी क्या है, हर एक चीज के बारे में डीएफ अपने डीएम को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि अभी उसको पैटर्न कंप्लीट करने हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए। आपने कभी महसूस किया होगा डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक से बदल गया है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, वो एकदम से अनस्टेबल हो जाएगा, अंदर से डिस्टर्ब फील करेगा, जैसे उखड़ा हुआ सा। आप देखते होंगे कि उखड़ जाएगा, आप जैसे बात करेंगे इरिटेट होगा, डिस्टर्बिंग होगा, और अचानक से साइलेंस में, फिर कभी आपसे मिलेगा, इंटीमेट होगा, फिर अचानक से साइलेंस में चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो शायद वो एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल फेज से उस टाइम गुजर रहा होता है। इसलिए कहते हैं वो जैसा है, जिस भी हालत में है उसको वैसा रहने दो। इस शोल शोक क्या है, हाँ, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने उसकी सोल को इतना डीपली एक्टिव किया, जैसे आपकी सोल को एक्टिव किया, ट्रिगर किया, वैसे ही आप उनकी सोल को इतना डीपली एक्टिवेट कर देते हैं कि उसका पुराना वर्जन, जो एक पुराना उसका किला जो वो बना के बैठा हुआ था, वो किला ढहने लग जाता है, यानी पुराना वर्जन उसका टूटने लग जाता है। तो आज हम समझेंगे आखिर आपने उसे सोल शोक क्यों दिया और इसका ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या डिवाइन मीनिंग है, क्या इसका मतलब है। सोल शोक आखिर होता क्या है। सोल शोक तब होता है जब किसी इंसान की सोल अचानक अपने डिवाइन ट्रूथ से टकराती है, यानी डिवाइन सच्चाई, उसके अंदर कितना डिवाइन आप बताने की कोशिश करते हो बट उसको समझ में कुछ भी नहीं आता। बहुत कोशिश करते हो, उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, वीडियो भेजते हो, इनर वर्क भेजते हो, मेंटर की वीडियो भेजते हो, आप सब कुछ करते हो, सब ट्राई करते हो। उसका लॉजिक माइंड जो कार्मिक वालों ने उसके ऊपर 3D की लेयर चढ़ाई हुई होती है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देती हैं फिर वो भागने लगता है, भट इधर उधर तड़फने लगता है, क्योंकि अब उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही। तो फिर क्या करता है वो फिर चीज़ों को ढूंढना शुरू करता है कि क्या वाकई में वो सच बोल रही थी। तो डिवाइन ट्रूथ से टकराती है सोल, उसकी सोल अचानक। यह कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता, ये वो मोमेंट होता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन पहली बार अनकंडीशनल लव को फील करता है। जब आपका हार्ट चक्कर ओपन हो जाता है तब वो आपकी तरफ आता है और अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करता है, यानी फील करता है। फील
सोल रिग्रेशन एक्सपीरियंस करता है, उसकी सोल यानी रिग्रेशन, जो पास्ट की रिग्रेशन, जो मेमोरी चली जाती है उसको वो रिग्रेट करते हैं, यानी रिग्रेशन में एक्सपीरियंस करता है अपनी असली फीलिंग से सामने, जो उसकी नेचुरल फीलिंग है। अब तो आपने उसके ऊपर कार्बन चढ़ा दी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुदा हो, तुम भगवान हो, तुम डिवाइन हो। कोई राम बना के पूजती है, कोई शिव बना के पूजती है, कोई पता नहीं क्या क्या उसको बना करके पूजती रहती है। तो जब आप ये पूजना बंद कर देती हैं तब उसको अपनी रियल पता चलती है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, जो एक औरत मेरे को लात मार के चली गई, तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। इसलिए आप जो बहुत आप लोगों का प्यार उमड़ उमड़ के टपकता है उसकी तरफ, तो वो एक ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन पर्सन है। जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगी तो समझ लेना पहला झटका आपने उसी दिन उसको दे दिया, यानी पहला सोल शोक उसको उसी दिन लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका ईगो अभी भी पुराने पैटर्न में फंसा होता है, क्योंकि आपने दर्जा एक हाई लेवल का उसको दे दिया है। इसलिए अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। सोल कहती है यह कनेक्शन रियल है, उसकी सोल बोलेगी कि वो जो कह रही है वो रियल कनेक्शन है। लेकिन ईगो डरती है, अगर यह सच है तो मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि उसने तो मुझे खुदा बनाया हुआ है और मुझे एज ए नॉर्मल ह्यूमन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या है, वो ईगो उसकी खड़ी रहती है आगे, और यही अंदर का जो उसका कंफ्यूजन बना रहता है, यही सोल शोक का कारण उसका बनता है। नंबर 2, आपकी एनर्जी से इतना ट्रिगर क्यों करती है उसको, जो आपकी एनर्जी है उसको इतना ट्रिगर क्यों करती है? क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसकी मिरर सोल है। जैसे वो आपको मिरर करके आपके वुंड ट्रिगर करता है, सब कुछ करता है, ऐसे ही आप उसकी मिरर सोल हैं। आपकी प्रेजेंस उसके हिडन वुंड्स को बाहर लाती है। जैसे आपके निकलते हैं ऐसे ही उसके भी हिडन बाहर निकलते हैं। जो वुंड्स है, इमोशनल जिसको कहते हैं, इमोशनल जो वॉल उसने बनाई हुई है उसको तोड़ने का काम करती है। सरप्राइज्ड फीलिंग एक्टिवेट करती है। उनकी जो सरप्राइज देने की आदत है या सरप्राइज बुलाने की आदत है या ऐसी कोई है, तो उसको तोड़ती है। उसकी फेक आइडेंटिटी को हिलाती है, उसके सप्रेस्ड इमोशन को बाहर लेकर के आती है। जैसे आपकी फेक आइडेंटिटी है, ईगो से भरी हुई है, सब कुछ आपके अंदर, सेम पैटर्न उसके अंदर भी होते हैं और यही उसके अंदर से शेक होने लगते हैं। फिर कई डिवाइन मैस्कुलिन पहली बार अपने जो इमोशन को सप्रेस नहीं कर पाते, जो उनकी विजिबिलिटी है उनको फील नहीं करते, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ फिर वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, खुद को अलग तरीके से फिर वो देखने लगते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उसकी सोल को जगा रही है। जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, वैसे वैसे उनकी भी एनर्जी जो सोल है उसको जगा रही होती है। फिर वो वनरेबिलिटी को फील करते हैं। नंबर 3, डीएम का अंदर से महसूस करना। क्या महसूस करता है डीएम अंदर से? बहुत सारे डीएम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक कॉइस की एनर्जी है उनके अंदर जो चल रहा होता है, कॉइस चल रहा होता है। अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, उनको बहुत एंजाइटी होती है, उनका हार्ट बहुत हैवी होता है। आपकी याद उनको जब अचानक आती है तो सीने पर जैसे पत्थर रखा होता है, ऐसे जो हार्ट है वो बहुत हैवी हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे हार्ट अटैक आएगा। हार्ट बहुत हैवी होता है उनका। ड्रीम इंटेंस हो जाते हैं, हार्ट चक्र एक्टिव होने लगता है। कार्मिक लाइफ जो होती है वो इम्पटी होने लगती है, फिर उनकी खाली होने लगती है कार्मिक जो लाइफ है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, अब कंट्रोल में नहीं है। उनकी सोल अब उन्हें पुश करती रहती है, किसकी तरफ? आपकी तरफ पुश करती रहती है। नंबर 4, इसलिए वो दूर क्यों भागता है, आपसे दूर क्यों भागता है? क्योंकि सोल शोक अवेकनिंग भी है
और ईगो की डेथ भी है, उसकी अवेकनिंग है और ईगो की डेथ है। डीएम को अंदर से महसूस होने लगता है अगर मैं इस कनेक्शन में और डीप गया तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। धीरे धीरे उसका जो बिजनेस है वो ठप होने लगता है। उसके जब जैसे जैसे वो आप जैसे जैसे अपने को पूरा करने लगती है कि एक सोल को आप इकट्ठा करने लगती हैं, चेजिंग बंद करती है, उसकी ऊर्जा उसको देना बंद करती है, मैसेज खेलना आप बंद कर देती हैं, कॉल लेना बंद कर देती है, आप हर तरफ से उससे डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तब सबसे पहला काम जो उसका बूम पे जो बिजनेस था वो धीरे धीरे ठप होने लगता है। जॉब थी तो उसमें उसको ट्रिगर मिलने लग जाते हैं। जो मनी है वो इतना उसके पास कि ये समझ लो बरकत जिसको कहते हैं, जैसे अब आपके पास है कि पैसा आता है लेकिन रुकता ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। सेम चीज, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से निकल गया कहाँ नहीं निकल गया। तो धीरे धीरे वो एकदम से लॉस की तरफ चला जाता है, ठप हो जाता है। फिर उसको आपकी याद आती है, फिर वो इधर उधर भागता है, फिर उसको चैनल उसकी तरह भी आपकी तरह उसको भी चैनलिंग होती है। फिर वही जो उसको वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स उसको दिखाता है कि वो उसकी एनर्जी थी जो तुम्हारी 1 और 1 की वो सामने वाला और तुम्हारा काउंटर पार्ट है। फिर वो तुम्हें फिर से कांटेक्ट करता है, एनर्जी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका होता है कि उसके बिना मैं तरक्की उन्नति इवन की रोटियों तक के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं जब आप अपनी एनर्जी को देना बंद कर देते हैं और अपनी सोल को आप पूरा करते हैं। तभी इसी को कहते हैं आप अंदर से इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे जैसे आप अंदर से यूनियन की तरफ बढ़ती हैं तो उधर उसको सोल शोक लगना शुरू हो जाता है। पहला झटका ये, दूसरा झटका ये लगता है उसको कि वो मेरे बिना कैसे रह गई, वो तो एक सेकंड नहीं रुक सकती थी, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया, कैसे कंट्रोल छोड़ दिया, अब तो वो मेरे हाथ से निकल गई। तो ऐसे ऐसे करके उसका हर एक पैटर्न धीरे धीरे टूटने लग जाता है और डीएम को अंदर से महसूस होने लगता है कि अगर मैं चेंज हुआ तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी और यही डर उसे भागने पे मजबूर कर देता है। इसलिए कई डिवाइन मैस्कुलाइन सडनली विड्रॉ करते हैं, गोस्टिंग करते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, कार्मिक डिस्टर्बेंसन जिसको बोलते हैं उसमें खो जाते हैं, इमोशनली जो नम आउट हो जाते हैं। इमोशनली कई है जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप लोगों को देते हैं, जब आप उसको देती हैं तो वो नम आउट हो जाते हैं, नम बिहेव करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है वो आपसे नहीं भाग रहे, वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं कि उनकी जो पुरानी सेल है, जो सोल है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होती है। नंबर 5, सेपरेशन में सोल शोक और स्ट्रोंग क्यों हो जाता है। जब सेपरेशन फेज होता है तब उसमें सोल शोक जो होता है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन सोचती है अगर वो चला गया तो शायद कनेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन डिवाइन फेमिना जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन डिस्टेंस से खत्म नहीं होता। कई बार सेपरेशन में सोल शोक और इंटेंस हो जाते हैं। आप जैसे सेपरेशन लेते हैं उसके सोल शोक बहुत बढ़ते हैं। कई कहती है तो शादी कर ली, मेरे मैस्कुलिन ने शादी कर, डीएम ने शादी कर ली। कई की जो मैस्कुलिन एनर्जी में डीएम है, फेमिनाइन एनर्जी मीन्स फीमेल बॉडी में है, उसने तो शादी, अरे वो शादी तो उसका सबसे बड़ा सोल शोक है। जब उसको वो जब रात दिन तड़पाएगा, झड़काएगा, सब कुछ करेगा, यही तो उसके लिए है। तभी तो फिर कई होती हैं जो उसके पास भी आने मीन्स कहने का कि फिर आपकी वैल्यू उसको मालूम होती है कि उसका वो कार्मिक पैटर्न होता है, वही कार्मिक उसको ट्रिगर दे दे के उसकी जर्नी को आप मतलब आपकी तरफ पुश करता है। फिर वो चाहे वो मैस्कुलिन बॉडी में हो चाहे वो फेमिनाइन बॉडी में हो। इंटेंस, क्योंकि साइलेंस में सोल पर ज़्यादा लोड हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, इनर ट्रूथ सामने आने लगते हैं, सच्चाई सामने आने लग जाती है। इसलिए सेपरेशन के दौरान कई डीएम सडनली अवेकन होने, एकदम से आप देखेंगे वो डीपी में भगवान जी लगा रखा है या कुछ ऐसा है तो वो एकदम से अवेकन होने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, कार्मिक साइकिल छोड़ने लगते हैं, लाइफ में डीपली क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि उनकी सोल अब सो ही नहीं पा रही, उसको नींद ही नहीं आएगी, स्लीपलेस नाइट हो जाएगी। नंबर 6, डिवाइन फेमिनाइन को क्या समझना चाहिए। सबसे जरूरी बात, आपका काम किसी को फोर्स करना नहीं है, आपका काम चेज करना नहीं है।
कन्विंस करना नहीं है, बार बार एक्सप्लेन करना नहीं है। आपका काम सिर्फ अपनी लाइट को होल्ड करना, अपने आप को पूरा करना, अपना इनर वर्क करते जाना और अपने आप को पूरा करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी काम कर रही है। जब डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर करती है तब डिवाइन का काम शुरू हो जाता है। सेल्फ लव में आती हैं तो परमात्मा एकदम से आपको प्योर फॉर्म में ले जाता है। जब आप सेल्फ लव में आती हैं तो परमात्मा आपकी जर्नी को स्पीड अप कर देते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज यानी राइज होने लग जाती है। तब यूनिवर्स अलाइनमेंट तेज कर देता है दोनों की। ये अलाइनमेंट आपके अंदर की अलाइनमेंट को तेज कर देता है। नंबर 7, सोल शोक एक डिवाइन साइन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कनेक्शन, जो जिसको कहते हैं सुपरफिशियल नहीं है। अगर आपकी एनर्जी किसी की सोल को बिल्कुल नहीं हिलाती तो वह ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन नहीं होती। अगर आपकी एनर्जी, अगर आप इनर वर्क करेंगे ही नहीं तो उसकी एनर्जी की जो उसकी आपकी एनर्जी से जो उसकी सोल है वो बिल्कुल नहीं हिलेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, उसको कोई शौक नहीं लगेगा, वो मस्त रहेगा अपनी लाइफ में, शादी करेगा, बच्चे करेगा, सब कुछ करेगा और आप डाउन टू अर्थ होती जाएंगी धीरे 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 धीरे। क्योंकि आपका काम है स्पिरिचुअल काम करना, स्पिरिचुअल काम करके हाई वाइब्रेशन में आना और हाई लेवल पर पहुंचकर जब आप हाई लेवल पे पहुंचेगी तब उसकी अवेकनिंग शुरू होगी उधर। तो इसलिए आप खुद अपना कर्मा यहाँ पे क्रिएट करती रहती हैं। अगर आपकी एनर्जी किसी की सोल को बिल्कुल नहीं हिलाती तो ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन होएगी ही नहीं। जो आपकी यूनियन की फ्रीक्वेंसी है वो हिलेगी नहीं, वो ट्रिगर ही नहीं होगी, आपका यूनियन भी ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन जब कोई इंसान इमोशनली टूटने लगे, खुद को क्वेश्चन करने लगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेकन होने लगे, कार्मिक लाइफ से डिस्कनेक्ट फील करने लगे, तो समझिए सोल शोक शुरू हो चुका है। आपने उसके ईगो को नहीं, उसकी सोल को टच किया है। जो आप उसकी मिरर सोल है, जो आपके अंदर वुंड्स है सेम उसके अंदर है। तो जो आपको दिखा रहा है वो आप उसको दिखा रही है। लेकिन कब? जब आप एक पर्दा कर देती हैं बीच में इनर वर्क नाम का, और अपनी एनर्जी ना मैसेज में देती ना कॉल में देती, अपने आप को पूरा करती है, अपने आप पे फोकस करती है, अपने सोल फ्रेगमेंट के माध्यम से अपनी सोल को पूरा करके अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हैं। जब सोल जब जागती है तो इंसान पहले अनकंफर्टेबल होता है, फिर टूटता है, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर डिवाइन मैस्कुलाइन कभी क्वेस में है तो आपकी पहली बार उसकी सोल सच में जाग रही है। आज का हमारा यही टॉपिक था कि आपका सुपर फास्ट सबसे पहला काम है इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को कलेक्ट करना है और अपने सोल फ्रेगमेंट एक एक करके हाई वाइब्रेशन में जैसे आप जाती जाएंगी, आपकी सोल आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होती जाएंगी, तो आप सेल्फ लव में आएंगे, आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे। अगर आपको ट्रिगर मिलेंगे लेकिन आप उनके ऊपर एक्ट और रिएक्ट नहीं करेंगे और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ना आपको जेलेसी होगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे और इसी इनर वर्क से होगा। आप सोचते हैं इससे क्या होगा? इसी से सब कुछ होगा, सब कुछ। मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग 4 मंथ, कम से कम 4 महीने चलो, इसी फ्रीक्वेंसी से, इसी इनर वर्क से, इसी से सब कुछ होगा। आप देखते जाओ, सब इसी से होगा। होप वीडियो समझ आई होगी। अगर इसको समराइज करें तो आप अपने काउंटर पार्ट की मिरर सोल है, जैसे वो आपकी मिरर सोल है, सेम पैटर्न आपके अंदर है, सेम पैटर्न उसके अंदर है, सेम आप ट्रिगर, जब वो आपको ट्रिगर करता है तो आप इनर वर्क की तरफ भागती हैं। जब आप इनर वर्क शुरू करती हैं तो सेम ट्रिगर उसको मिलते हैं। यही सोल शोक है। इसी को कहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को सोल शोक देती है। ऐसे आप उनको ऐसे देती हैं, आप उनकी सोल को अंदर ही अंदर। जब आप इनर वर्क करके अपनी तो सोल है उसको जैसे जैसे आप पूरा करने लगती हैं तो लेयर बाय लेयर उसकी सोल वहाँ पे ट्रिगर होती है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हैप्पी जर्नी।